नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं की क्षितिज का हम पाठ 9वां कबीर को पढ़ेंगे। कबीरदास के बारे में ऐसा प्रचलित है, उनके जन्म के बारे में अनेक किंवदंतियाँ हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और 1518 के आसपास मगहर में देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग और पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक में ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं उनकी गुरु ग्रंथ में भी है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर थे। तो हमारी जो 9वीं कक्षा में है कबीरदास की साखियाँ और सबद, जिसको पद कहते हैं, वो संकलित है। तो आज मैं आपको कबीरदास की साखियों के बारे में बताऊंगी। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराए, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी, मान सरोवर का मतलब है मन रूपी सरोवर, सरोवर माने तालाब, और मन रूपी सरोवर में कौन आनंद मना रहा है? हंसा केल कराए, जीव यानी हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। मुक्ता फल, वैसे हंस जो है तिब्बत के मानसरोवर झील में पाए जाते हैं, जो मुख्यतः मोती चुगते हैं। और यहाँ पर संसार से मुक्त होने के लिए जीव जो है शरीर के अंदर माया मोह से मुक्त होना चाहता है, और उसकी अन्यत्र कहीं जो अपने आप को पहचान लेता है, अपने अंदर ही ज्ञान को पा लेता है, उसे कहीं अन्य जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी साखी देखिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। यहाँ पर कबीरदास जी ने स्वयं के बारे में कहा है कि मैं इस संसार में ईश्वर के प्रेमी की तलाश में घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई ईश्वर का प्रेमी नहीं मिला। जिस दिन मुझे ईश्वर का सच्चा भक्त मिल जाएगा, उसी दिन मैं समझूंगा कि विष जो है अमृत के समान हो गया। यहाँ पर देखिए, मानसरोवर यानी मन रूपी सरोवर, मुक्ता फल का मतलब होता है मोती, लेकिन यहाँ पर मुक्ता फल मुक्ता चुगे। एक मुक्ता फल का मतलब मोती होता है, एक मुक्त का मतलब मुक्त हो जाना। शब्द एक है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। सोई संत सुजान, सवर्ण की आवृत्ति होने के नाते इसमें अनुप्रास अलंकार है। कहे कबीर, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अब तीसरी साखी देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज बुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमार। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि तुम्हें सवारी करनी ही है तो हाथी की सवारी, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करो, उसके ऊपर गद्दी बिछाकर बैठ जाओ। स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमार, यह संसार तो कुत्ते की तरह है, जो अच्छा करने वाले को भी कुछ न कुछ कहता रहता है, और जो बुरा करते हैं उन्हें तो बोलता ही है। तो हाथी का काम होता है कि वो चली जाती है और कुत्ता भौंकता रह जाता है। तो ज्ञानवान पुरुष समाज के अधिक बोलने वालों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना बुद्धि से काम लेते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार में जाति और धर्म की विभिन्न धाराओं में मनुष्य उलझा हुआ है। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानता है,
पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुला। पक्ष और विपक्ष के उसमें ये लोग संसार में भूले हुए हैं, विस्मृत हो गए हैं। निरपक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। जिस दिन मनुष्य निष्पक्ष होकर के ईश्वर की आराधना करने लगेगा, उस दिन राम में रहीम दिखाई देने लगेंगे और रहीम में राम दिखाई देने लगेंगे, और वही सोई संत सुजान, वही ज्ञानवान संत कहलाएगा। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए। हिंदू की जब मृत्यु होती है तो वो राम राम का उच्चारण उससे करवाया जाता है, और जब मुसलमान की मृत्यु होती है तो उसे अल्लाह या खुदा कहलवाया जाता है। और कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर सो जीवता जो दूर के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने अंदर के ब्रह्म को पहचानो। ईश्वर तो तुम्हारे अंदर ही है। जिस दिन तुम अपने को पहचान लोगे तो तुम्हें राम रहीम के चक्र में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। जब व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, स्वयं की पहचान हो जाती है कि उसकी आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, तो अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कि जब व्यक्ति को आत्म की पहचान हो जाती है, अपने आप को जान जाता है, तो काबा में काशी दिखाई देने लगता है और काशी में उसको काबा दिखाई देने लगता है। राम में रहीम को देखता है और रहीम में राम को देखता है। उसके लिए मोटा आटा भी मैदे के समान हो जाता है और वो आराम से बैठ करके भोजन करता है। उसके लिए कोई भेद नहीं रह जाता है, उसके लिए ईश्वर एक समान ही दिखते हैं। अगली साखी में देखिए, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। इसमें कबीरदास जी कहते हैं साखी में कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कर्म अच्छा नहीं है, उसकी करनी ऊंची नहीं है, तो वो ऊंचा नहीं माना जा सकता। सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। ठीक उसी प्रकार से जैसे सोने के कलसे में यदि शराब को भर के रख दिया जाए तो सोने का महत्व कम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति बुरे कार्य करने लगता है तो उसका भी महत्व घट जाता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं माना जाता। आज के लिए बस।